नमस्कार मित्रों, शक्ति की उपासना के बारे में हम लोगों ने 3 बीज देखे। आज चौथा बीज मंत्र, अति मधुर चाप हस्ताम अपरिमित मोद बाण सौभाग्याम अरुणाम अतिशय करुणाम अभिनव कुल सुंदरी वंदे। वात्सल्य का, ममता का, करुणा का और स्नेह का मंत्र है। इस प्रकृति की तरफ से हमें जो मिला है वात्सल्य, ममता, प्रेम, स्नेह, उसका मंत्र है। इस मंत्र में देवी की इस प्रकार की कल्पना की गई है कि इसके हाथ में शस्त्र नहीं है, शस्त्र की जगह गन्ना है, मीठा गन्ना। आप देखिए, तो अति मधुर चाप हस्ताम, यानी मां की तो मार भी मीठी होती है, मां का डांटना भी मीठा होता है। तो अति मधुर चाप हस्ताम अपरिमित मोद बाण सौभाग्याम। आमोद प्रमोद इसका मोद होता है। मोद यानी अति उत्साह, आनंद। जैसे हम आनंद से इतने भर गए हैं कि अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं, परिपूर्ण, संतुष्ट, अपरिमित, उसकी कोई लिमिट नहीं, देने की कोई लिमिट नहीं। वात्सल्य की क्या लिमिट हो सकती है, प्रेम की क्या लिमिट हो सकती है, स्नेह को कहां आंका जा सकता है। तो अपरिमित मोद बाण सौभाग्याम। सौभाग्य ही सौभाग्य, किसको दुर्भाग्य चाहिए रहता है, वो भी अपरिमित। अरुणाम, चमक, अरुणा यानी आभा। जैसा सुबह सूरज जैसे निकलता है ना, जो लोग सुबह उठने के आदी हैं वो सुबह के प्रेम में पागल हो जाते हैं। और ये प्रेम यही रहता है कि जब सुबह प्रकृति जागती है, वो अद्वितीय अलौकिक वातावरण होता है। अभी बीच में ये भी पढ़ने में आया था कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, खरबपति, अरबपति, ये सवेरे उठना पसंद करते हैं। इनकी दिनचर्या सवेरे से शुरू होती है 3:45 से 4, सवा 4 बजे से, क्योंकि उस समय प्रकृति जागती है। अरुणाम, अतिशय करुणाम, यानी मां समान करुणा कौन कर सकता है। साधारण अर्थों में भी हम देखें तो मां अपना पेट काटकर बच्चों को देती है। अभिनव कुल सुंदरी वंदे। अब प्रकृति के तीनों रूप इसमें आ गए। अभिनव कुल सुंदरी, बचपन का आपका बेटी का रूप, फिर जवानी में आपकी स्त्री का रूप, फिर प्रौढ़ावस्था में एक मातृवस्था वात्सल्य का रूप, वृद्धावस्था में आशीर्वाद का रूप। अभिनव, अभिनव, लगातार वही लड़की बेटी होती है, वो लड़की फिर किसी की बेटी होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की मां होती है, और फिर घर की एक मुखिया होती है अंत में। बहुत सामाजिक सूत्र, ऋषियों के अंतर्मन से निकला हुआ सूत्र है ये। अति मधुर चाप हस्ताम अपरिमित मोद बाण सौभाग्याम अरुणाम अतिशय करुणाम अभिनव कुल सुंदरी वंदे। स्त्रियों के सभी रूपों को नमस्कार किया, या मातृत्व के सभी रूपों को नमस्कार किया, नवजात से लेकर वृद्धावस्था तक, और इसको अभिनव कहा है, कुल सुंदरी कहा है। किसी भी अवस्था में तुम सुंदर नहीं हो ऐसा है ही नहीं, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे मां के रूप में हो, चाहे एक वृद्ध स्त्री के रूप में हो। क्यों? शक्ति हमेशा विद्यमान है। शक्ति की उपासना है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। यह सूत्र कहीं भी हिंसा नहीं दिखाता। जैसे हमने पिछले सूत्र देखे थे, उग्र थे सूत्र। शक्ति की महिमा जो थी वो ताकत की महिमा थी, पर प्रेम तो उससे बड़ी ताकत है, वात्सल्य उससे बड़ी ताकत है, स्नेह उससे बड़ी ताकत है। और विलीनीकरण, एक मां अपने बच्चे के अंदर अपने आप को विलीन कर डालती है। यह साधारण अनुभव में आता है, ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत बड़ा अनुभव चाहिए, आध्यात्मिक अनुभव चाहिए, सांसारिक अनुभव में भी आपको पता लगता है। ये 4
रूप हर किसी के यहां रहते हैं, हर किसी के पास रहते हैं। वैसे ही जैसे कि वो 4 वरदान, ध्यान, प्रेम, हमारा विवेक, हमारी चैतन्यता और साक्षी भाव हमारे अंदर रहते हैं। तो ये सूत्र, ये बीज मंत्र वात्सल्य का है, स्नेह का है, स्नेह का दीपक जलाया है। लेकिन ये चौथा है, क्योंकि 3 में तो शक्ति चाहिए। मातृत्व की भी एक शक्ति होती है, 3 में तो शक्ति चाहिए, और चौथे में उस शक्ति को का चैनल बदल दिया। उस शक्ति का चैनल हिंसा नहीं रहा, प्रतियोगिता नहीं रहा, निर्णय करने की क्षमता नहीं रहा, वात्सल्य रहा, प्रेम रहा, स्नेह रहा, बांटना रहा। इसीलिए यह सूत्र कहता है, बीज सूत्र कहता है, अति मधुर चाप हस्ताम, अपरिमित मोद बाण सौभाग्याम, अरुणाम अतिशय करुणाम, अभिनव कुल सुंदरी वंदे। एक बहुत ही गहरे जाने का सूत्र है। जितना आप इस सूत्र का मनन करोगे, हो सकता है कईयों की भावना उबल जाए। बिल्कुल होता है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से इस सूत्र को करेंगे तो हो सकता है आपके आंखों से आंसू भी बहने लगे। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भावनात्मक है। भावना गहरी सी गहरी भावना ले जाती है, क्योंकि हम मां से तो आते हैं, स्त्री से ही पुरुषों का जन्म होता है। वही हमारे लिए पृथ्वी है, समझो। तो और फिर केवल हमारे लिए नहीं, सभी के लिए। हर किसी की पृथ्वी अलग अलग थोड़ी है, एक ही पृथ्वी है। क्योंकि हम सब लोग उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। तो आज का जो बीज मंत्र था वो था अति मधुर चाप हस्ता, अपरिमित मोद बाण सौभाग्याम, अरुणाम अतिशय करुणाम, अभिनव कुल सुंदरी वंदे। इस भाग में हम सूत्र को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इतने बार इस सूत्र को हम रिपीट करेंगे, यहां पर करते हैं, क्योंकि ये बीज है। बीज को अपने आप का हृदय जो है, हमारा जो हृदय है, वो सबसे अच्छी भूमि है। उससे अच्छी भूमि कहीं नहीं है किसी भी चीज के लिए। इसलिए फिर इस सूत्र को डालने के लिए हम पहले खोदते हैं, 3-4 बार हम उसका जप करते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें भावना भरते हैं। चाहे कोई भी मंत्र हो, मन ही का अर्थ है भावना। अगर मंत्र में आपने भावना नहीं भरी तो आप तो टेप रिकॉर्डर हो गए। कई लोग पढ़ते हैं ना, टेप रिकॉर्डर समान पढ़ते हैं, ना उसमें भाव होता है ना भक्ति होता है। हमको यही सिखाया गया है। पर जिस मंत्र में आप भाव नहीं भरोगे वो जीवित नहीं होता। जैसे जिस मूर्ति की हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते उसको हम मूर्ति नहीं मानते, पर जिस पे हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसको हम मूर्ति मानते, भगवान मानते। तो जिस मंत्र में आप भाव भरेंगे वो मंत्र जागृत हो जाएगा, धीरे धीरे जागृत होगा। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे रे सब होए, माली बोए 100 घड़ा, रुत आए फल। इसकी भी रुत आती है। अध्यात्म यात्रा में एक रुत आती है। तब फ्लावर ही फ्लावर होता है, तब खिलना ही खिलना होता है, तब चैतन्यता ही चैतन्य होती है। तो आज का सूत्र अति मधुर चाप हस्ताम, अपरिमित मोद बाण सौभाग्यान, अरुणाम अतिशय करुणाम, अभिनव कुल सुंदरी वंदे। वात्सल्य का सूत्र, प्रेम का सूत्र, स्नेह का सूत्र और हमारे खिलने का सूत्र। तो आज इतना ही, आपने इतना ध्यान से सुना, आपको बार बार धन्यवाद और प्रणाम। कल 5वां बीज होगा, उसके लिए आप लोग आमंत्रित हैं। आपको पुनः धन्यवाद और नमस्कार।